की थाली दुनिया मांगे अपनी मेरा सुहागो वाली रानी में तो मांगू सा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो करवा चौथ वाला ब्लॉग है ये। पिछला ब्लॉग जहाँ से एंड किया था ये वाला वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो मैं रेडी हो गई थी वहाँ तक तो आपको दिखाया था। इसके बाद मैं यहाँ पे पायल बिछुए चेंज कर रही हूँ। सब नया पहना जाता है तो नया पहन रही हूँ। और ये देखिए, ये कुछ थोड़ा सा हेवी सा पायल है वो पहन रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हेवी पायल नहीं पहनती हूँ, बट कभी पूजा पाठ में पहन लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर पहन ले रही हूँ अपने बैंगल, मतलब चूड़ियाँ और बैंगल्स, ये सब पहन के और मैं रेडी हो जाती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तेरे लिए ही पाया चूड़ा, तेरे लिए ही बिन तेरे लिए ही बिंदियां, तेनू देख देख चन्ना हर रोज। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी कुछ इस तरह से। ये देखिए, मेकअप लुक मैंने आपके साथ शेयर किया था। हेयर स्टाइल वगैरह नहीं शेयर करी थी। अगर आप लोग को चाहिए तो पूछना, मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो रहा था इस वजह से। और पूरा तैयार हो गई तो मुझे याद है कि मैंने रंग नहीं लगाया पैरों में, मतलब आलता, तो बस मैं वही लगा रही हूँ। और हर बार माला लगाती है, बट इस बार क्या है, उसका भी व्रत था तो फिर इस वजह से वो नहीं आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ही लगा लेती हूँ। और ये वाला आलता ना मैं कोलकाता से लेके आई थी, क्योंकि आलता कोलकाता में बहुत अच्छा मिलता है। उसका कलर मुझे बहुत पसंद है, एकदम रेड कलर का होता है। तो वही मैं लेके आई हूँ और पैरों में भी बहुत जचता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस लगा रही हूँ यहाँ पे आलता। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताना। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम रेड रेड कलर, क्योंकि करवा में ना रेड कलर ही अच्छा लगता है। और मतलब लाल पीला ऐसा ही अच्छा लगता है सुहागन वाले व्रत में। तो बस तीज वाले में मैंने लाइट कलर लिया था। इस बार मैंने कहा करवा में मैं रेडी पहनूंगी। तो लग गया मेरे दोनों पैरों में आलता। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और बस अभी लास्ट मेरा बचा था श्रृंगार, वो है गजरा, जो कि लास्ट में आया। तो मैं बस वही लगा रही हूँ। और अब की बार अभी भी है ना, ये गुलाब वाला लेके आए थे। और ये गुलाब वाला ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ये ना पूरे घर में गुलाब गुलाब फैल गया था। ये टूट जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि अगर वो वाला रोज़ होता ना जो वैसा हाइब्रिड वाला जो होता है, तो वो नहीं टूटता। ये देसी वाला तो टूटा जा रहा था, पर अच्छा बहुत लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने किसी तरह से ऐसे ही सेट कर लिया है जूड़े को। और देखिए गिर रही हैं पंखुड़ियाँ मेरे ऊपर। और अब मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। और अब मैं फटाफट सारा सामान ऊपर पहुँचाऊँगी और छत पे जाऊँगी पूजा करने के लिए। और ये कहीं गए हैं बाहर। और आज तो मेरे पतिदेव ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। मैंने सोचा भी नहीं था वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो खैर वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो रवि भैया आ गए हैं, तो मैं इनको सामान दे रही हूँ। इनको ले जाइए, इसको छत पे रख के आइए। रवि भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, मतलब पूरा सामान पहुँचाया था उन्होंने। और उसके बाद वीडियोज़ भी शूट किए थे। तो थैंक यू रवि भैया। रवि भैया बहुत अच्छे हैं। तो खैर यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। और मेरा ना ये जो गजरा है, इसमें क्योंकि गुलाब था इसलिए भारी हो रहा था, तो बार बार लटक जा रहा था। तो इसको सेट कर रही थी। लास्ट में मैंने फिर पूरा जूड़ा खोल के फिर से बनाया, क्योंकि फिर जूड़ा ना बहुत हेवी लग रहा था। तो खैर अब मैं यहाँ पर निकलूँगी। यहाँ पे मैंने अपनी चुन्नी ले ली है। अच्छा, ये मेरी शादी वाली चुन्नी नहीं है, ये तो ऐसे मेरा दुपट्टा है, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैं इसे ले लेती हूँ। जो मेरी शादी वाली चुन्नी है ना, वो बहुत फिसलती है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं लेती हूँ, उससे पूरा बाल ख़राब हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, बालकनी में। और यहाँ पे करवा माता की तस्वीर को इस तरह से रख दिया है जुगाड़ से। और बस अब मैं करूँगी पूजा और करवा भर ले रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना एक करवा में जल भरते हैं और दूसरे करवा में लैया, गट्टा, चिवड़ा ये सब भरते हैं। तो बस यहाँ पे एक करवे में मैंने जल भर दिया है और दूसरे में लैया गट्टा भर दूँगी। तो वैसे एक करवा जो है मेटल का होता है, पीतल का नॉर्मली होता है, स्टील का भी आप ले सकते हो। तो वो वाला मेरा कोलकाता में रखा है, तो मैं दोनों मिट्टी का ही यूज़ कर ले रही हूँ। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं मिट्टी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने इस तरह से सीकी वीकी लगा के रख दिया है। और चाची भी बैठ गई मेरे साथ। व्रत तो नहीं रहते, क्योंकि चाची और मम्मी नहीं करती थी करवा, मैं करती हूँ। बट उन्होंने कहा कि मैं भी पूजा करूँगी, तो मैंने कहा ठीक है बैठिए, अच्छा लगता है ऐसे कोई साथ में पूजा करता है। तो वो भी बैठ गई। चाची ने भी साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई हैं, चाची भी मेरी। तो मम्मी भी बैठी थी, मम्मी इस साइड बैठी थी। और यहाँ पर बस मैं फ़ोटो सरक जा रही थी, तो चाची ने कहा हाथ में उठा के टीका कर दो। तो बस वही मैं टीका वीका कर रही हूँ।
और ये देखिए कृषिप को भी मैंने रेडी कर दिया, नए कपड़े पहना दिए हैं। और इनके डैडा ने तो नहीं पहना है क्योंकि इनका ना ऑफिस चल रहा था, तो जब ऑफिस ख़त्म हुआ है उसके बाद ये आए हैं तो इन्होंने चेंज नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इन लोग का चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं जैसे मुझे आती मैं वैसी पूजा कर रही हूँ। मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से करवा की पूजा होती है, कुछ लोग किसी तरीके से करते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से। तो मेरे यहाँ जैसी होती है, जैसे मुझे आता है मैं वैसे कर ले रही हूँ। और यहाँ पे अभी ये जो कलश रखा है, मैंने कलश मतलब करवा की भी पूजा कर दी, उस पर दिया विया जला दिया और माता जी को चुन्नी वन्नी उड़ा दी। और बस यहाँ पे मैं धूप बत्ती दिया सब दिखा दूँगी। इसके बाद भोग लगा दूँगी। तो भोग में खाना भी लगाया जाता है हमारे यहाँ, एक थाली खाना निकाला जाता है। तो जो भी बना था मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर, कचौड़ी, पूड़ी, फरा, ये सब मैंने भोग की थाली निकाल दी है। तो बस यहाँ पे मैं सब कुछ मैंने चढ़ा दिया, फ्रूट्स वगैरह भी रख दिए थे, सुहाग की थाली रख दी थी, मिठाई रख दी थी, खाने का भोग रख दिया था। तो जैसे मुझे आ रहा था वैसे कर लिया। और वो जो चांद सूरज बनाया था ना, वो भी करवे में डाल दिया था और उसकी भी पूजा कर ली। और अब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे कथा। तो करवा चौथ में ना, चौथ है इसलिए 4 कथा पढ़ते हैं, तो मैं चारों कथा किताब में है तो वही सब पढ़ रही थी। और पढ़ते समय ना गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, ऐसे दिन में तो नहीं पता चला, बट ऐसे शाम को ना गला सूख रहा था। तो खैर यहाँ पर मैं ना आरती की थाली तैयार कर रही हूँ। तो आरती करेंगे अब हम। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, उसमें फूल वगैरह डाल के, और उसके बाद फिर कपूर जलाऊंगी। उसके बाद हम करेंगे करवा माता की आरती और गणेश भगवान की आरती। और कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे चौकी, इसमें पूरा कलश, वो मतलब कलश बोल रही हूँ मैं, करवा रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मिट्टी का करवा ना सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, ऐसा मतलब मिट्टी की चीज़ें वैसे भी बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं अब करने जा रही हूँ आरती। ये भी आ गए, ये थे पूरे कथा में बट ये पीछे बैठे हुए थे, तो अभी ये आ गए हैं, हम लोग को ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं भगवान की आरती, पहले गणेश भगवान की, फिर करवा माता की। आरती हो गई है और इसके बाद अभी करवा को ना हेर फेर किया जाता है। हेर फेर किया जाता है मतलब उसकी जगह बदली जाती है, इधर को उधर करेंगे, उधर को इधर, ऐसे एक रस्म होती है इसमें। तो जैसे 2-3 लोग रहते हैं ना तो एक दूसरे का हेर फेर करते हैं, बट अभी क्या मैं अकेली पूजा कर रही थी तो मैंने अकेले ही कर लिया, नहीं तो जैसे 2-3 लोग साथ में करते हैं। तो बस एक कलश में पानी है तो उसको बहुत ही संभाल के उठा के रखना है, मतलब 4 बार करना है, दोनों को इधर उधर करना है, करवा दे करवा लो ऐसे करके बोल के। तो 4 बार मैंने किया और चौथी बार दोनों अपने अपने स्थान पे आ गए हैं। और अब मैं यहाँ पे ना थाली लगा रही हूँ। अब मैं करूँगी चांद की पूजा, उन्हें अर्घ दूंगी और इसके बाद पतिदेव की पूजा होगी। तो बस यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ और फरा भी रखा है मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ फरा से ही व्रत तोड़ते हैं और फरा का भोग जरूर लगाते हैं, नए चावल के आटे से जो बनता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ वो करने के लिए चांद की पूजा। तो सामने ही चंद्र देवता निकल आए एकदम बड़े से। तो और सामने वाले मेरे जो पड़ोसी हैं वो लोग भी पूजा कर चुके थे, मतलब कर ही रहे थे। देखिए सामने दिया जल रहा है, वो लोग भी कर रहे थे। तो बस यहाँ पे ये जल लेके खड़े हैं। अब मैं भगवान को जैसे मुझे आ रहा है, मतलब उनको जैसे बचपन से देखा है कि लोग ऐसे ही पूजा करते हैं ना सभी देवता की, पहले उन्हें नहलाओ, फिर टीका लगाओ, फिर अक्षत, फिर फूल, फिर भोग लगाओ, यही सब मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और आप लोग बताना आप लोग कैसी पूजा करते हैं, मतलब करवा की पूजा कैसे करते हैं। मुझे तो ऐसे ही आता है और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे धूप बत्ती जला दिया और दिया जला दिया है। दिया से बस भगवान की आरती उतार ले रही हूँ, सूर्य देवता की नहीं, चंद्र देवता की। और कहते हैं चंद्र देवता को सफ़ेद फूल चढ़ता है, तो मैंने सफ़ेद फूल चढ़ा दिया। मतलब मैंने भी ऐसे देखा ही है, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है, तो मैं वहीं पे रेलिंग पे ही रख दे रही थी। मैंने कहा अब कहाँ रखूँ, तो भगवान के लिए मैंने वहीं पे रख दिया। और बस अब मैं दूंगी अर्घ और इसी वाले करवा से, मतलब जिसमें जल था। अच्छा बहुत लोग क्या है ना बाल ऐसे निकाल के देते हैं करवा, एक दो बार मैंने भी ऐसे अर्घ दिया था, बट क्या है ना वो सही से अर्घ हो नहीं पाता है।
उनको एक धार से अर्घ देना होता है चंद्रमा चांद को, तो इसी वजह से इस बार मैंने ना लटसनी ऐसे किया है। और जब जितनी बार मतलब 4 बार हमें अर्घ देना है और चारों बार सीकी गिरा देनी है, 2-2 सीकी जो उसमें लगी थी। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उन्हें अर्घ दे रही हूँ चंद्र देवता को और सीकी गिरा दे रही हूँ। और अब मैं करूँगी अपने चांद की पूजा, मतलब पतिदेव की पूजा। तो बस यहाँ पे मैं जो थाली लेके आई थी, देखिए यही वाली लेके आई थी मैं, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो बस इनकी भी पूजा कर ले रही हूँ मैं। और ये फूल तो मैं ऐसे ही रख रही थी इनके सर पे मज़े लेने के लिए, मुझे पता था गिर जाएगा। तो बस इनको भी ऐसे ही हल्का सा फूल से पानी छिड़क के टीका वीका कर दिया है। और इसके बाद फिर आरती कर लूँगी मैं इनकी, जैसे मतलब भगवान की पूजा करते हैं सिमिलर वे में ऐसे पति की भी पूजा करते हैं। तो बस मैं इनकी पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। और बस जैसे आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर ले रही हूँ। यहाँ पे आरती भी कर ली है मैंने इनकी भी। और इसके बाद फिर ये मेरा व्रत खुलवाएंगे। और प्यास भी लग रही थी क्योंकि टाइम भी हो गया था और मेरा गजरा भी खुल गया है देखो, क्योंकि वो गुलाब की वजह से ना अच्छे से वो उसमें रैप नहीं हो पाया था। तो खैर यहाँ पर मैं अभी इनका आशीर्वाद ले रही हूँ। इनको मिठाई उठाई खिला दी, उसके बाद इन पतिदेव का आशीर्वाद ले लिया है। और अब बस अब ये मेरा व्रत खोलेंगे। प्यास भी बहुत ज़ोर से लग रही थी। तो अब नहीं, पहले छलनी वाला होगा, सॉरी मैं भूल गई थी। पहले छलनी में देखेंगे, उसके बाद फिर मतलब व्रत खोलते हैं। तो छलनी में इस तरीके से दिया रखूँगी मैं, और पहले चाँद को देखूँगी, फिर अपने चाँद को देखूँगी। तो ऐसे ही होता है शायद मुझे तो ऐसे ही आता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए सामने चाँद है और ये भी मतलब मेरा चाँद और ये चाँद दोनों साथ में हैं। तो बस इनको देखा मैंने और चाँद को देखा। और सबसे अच्छा ना इस व्रत में यही लगता है ना, ये चाँद वाला जो रस्म होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये हो गया, ये वाली रस्म भी हो गई। अब ये मेरा व्रत खोल रहे हैं। तो व्रत में ये मुझे खिला रहे हैं फरा। और सबसे पहले हमारे यहाँ फरा ही खाते हैं। वैसे बहुत लोग क्या ना चावल की पिन्नी ही खाते हैं, बट हमारे यहाँ ना फरा खा के तोड़ते हैं व्रत। तो ये मुझे फरा खिलाया, मैंने भी इनको खिला दिया। इसके बाद थोड़ा सा मीठा भी खाना चाहिए, इसलिए मीठा भी खिला रही है मुझे। और इनको देखो इतनी बदमाशी कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा थोड़ा खिला दो, तो इतना थोड़ा खिला दिया कि मेरा मुँह ही नहीं मीठा तो मैं उनसे बोल रही थी थोड़ा तो ज़्यादा खिलाओ। तो कह रहा अभी ये फिर मुझे खिला रहे हैं। और इसके बाद पानी पिला देंगे और बस मेरा निराजल व्रत टूट जाएगा सुबह से बिना पानी वानी पिए। खैर इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि जब मैं किताब पढ़ रही थी तब बहुत तेज प्यास लग रही थी। तो खैर बस यहाँ पे पानी मिल गया, मतलब पानी तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और हो गया, व्रत खुल गया मेरा। और बस अब मैं इनका आशीर्वाद ले लूँगी और ये व्रत मेरा पूरा हो गया। और आप लोग बताना मेरा व्रत कैसा लगा, आप लोगों को पूजा विधि कैसी लगी। अरे ये सही से मेरे तो बहुत बड़ा डब्बा है ये, तो खोल के दिखाओ। देखिए इसमें क्या है, एक फोटो खिंचवा लेता। तो इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया है, एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या है मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल तो मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे मैं जो सुहाग की थाली होती है वो मैं सास को दी जाती है, तो मैं चाची को दे रही हूँ। और इस बार चाची हैं तो मैंने कहा इनको दे दूँ, हर बार तो मम्मी को देती हूँ बट इस बार चाची हैं तो चाची को दे दिया है। और मम्मी और चाची दोनों का आशीर्वाद ले लिया है। और चाची ने भी मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने कल आप लोग को बोला था ना, तो आज मैं दिखाती हूँ कि क्या गिफ्ट दिया था चाची ने मुझे। तो मेरी चाची ने मुझे दिया है गिफ्ट, ये देखिए एक बहुत ही सुंदर सी पायल, मतलब मेरी पसंद की खरीदी है उन्होंने। मुझे कहा था तुम पसंद कर लो, तुमको जो भी लेना है। तो देखो ये पायल दी है चाची ने मुझे, कितनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। तो आज मैंने पहनी नहीं क्योंकि आज मैंने दूसरी पहन ली थी, मैं किसी दिन पहनूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।